Okay guys, so please open your book, page number 133. 133. Okay, this is basically a new chapter number 12. Okay, source of energy. Okay, sources of energy. It is a very interesting class. So please stay here and continue the class. Okay, सोर्सेस ऑफ एनर्जी जनरली अगर हम लोग नॉर्मल यानी कि अपना क्लाइमेटिक कंडीशन में देखें तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो जनरली एक छोटे से फॉर्म से स्टार्ट होता है, एक छोटे से फिनोमिना से स्टार्ट होता है। अगर जनरल लाइफ में देखें तो पहले जो एनर्जी प्रोड्यूस होता था वो सिर्फ एक ही एनर्जी से जनरेट होता था जिसको बोलते थे थर्मल एनर्जी, मीन्स स्ट्रीम एनर्जी। स्ट्रीम एनर्जी समझते हो? फर्स्ट टाइम जो रेल आया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो रेल आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, वो जो रेल था वो किसके थ्रू चलता था? पेट्रोल से चलता था, इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, कोल से चलता था, किससे चलता था? देखे हो पुराना जो ट्रेन है? नहीं देखे? अच्छा, गदर मूवी देखे हो? देखे हो ना? ओके, देखो वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? हेलो, ओके। सो जो मूवी था उसमें जो ट्रेन रहता था, ओल्ड ट्रेन, ठीक है, वो किसके थ्रू चलता था? कोल के थ्रू, कोयले के थ्रू। तो प्रोसेस क्या था समझना, बहुत इजी है। जब आप एक हीट लेवल था ऐसा, ठीक है, इसके ऊपर रहता था वाटर रिसोर्सेज का ऐसा पावर पोर्शन, यहाँ से आप उस कोयल को डालते जाते थे, कोयले को डालते जाते थे। कोयल यहाँ से क्या प्रोड्यूस करता था? हीट, ठीक है। इस हीट की वजह से ये जो चैम्बर हुआ करता था वाटर से फिल्ड था, इसमें पूरा वाटर फिल होता था। वाटर में जब जब पानी को आप पिघलाते हो, सॉरी, पानी को जब बॉईल करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? स्टीम प्रोड्यूस होता है, भाप बनता है। ओके, तो ये जो प्रेशर होता था भाप, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता था ऐसे, और इस प्रेशर को फिर क्या करते थे? एक छोटे से ट्यूब के थ्रू प्रेशराइज करते थे। ओके, एक व्हील पे, ऐसा व्हील तो देखे ही होंगे, ठीक है। ये व्हील पे क्या करता था? प्रेशर डालता था। प्रेशर डालने के बाद इसके बैक साइड ना एक ऐसा सेप्ट लगा होता था जो इसके साथ ज्वाइंट होता था, मतलब ये घुमा, मतलब वो भी क्या होता था? घूमता था, ठीक है। अब घूमने का प्रोसेस देखो, इसके साइड में दूसरे व्हील के साथ क्या लगा रहता था? एक और व्हील, ठीक है। उसके बाद यहां से एक और व्हील लगा होता था इसके साथ, यानी कि ट्रेन के जो थ्री व्हील होता था वो एक साथ ज्वाइंट रहता है, देखे हो, ठीक है। और स्टीम एनर्जी भी एक साथ ज्वाइंट रहता था। तो अनफॉर्चुनेटली जब ये घूमता था तो ये उसको रोटेट करता था, ये रोटेट होता था। अब ये जब रोटेट होगा ये आगे आएगा, ये भी उसके साथ क्या होगा? रोटेट होगा, और इसके साथ ये भी रोटेट होता है, ठीक है। मतलब कि आपका ट्रेन फिर क्या होना स्टार्ट हो जाता था? चलना स्टार्ट हो जाता। सडनली अगर ट्रेन को रोकना होता या स्पीड बढ़ाना होता तो स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें कोल की जो क्वांटिटी थी, कोयले का जो अमाउंट है वो बढ़ा देते थे। अगर रोकना होता तो यहाँ से प्रेशर को रिलीज कर देते। देखना बहुत अच्छे से स्पीड आता था उसका, मतलब साउंड आता था जब प्रेशर रिलीज होता था, ठीक है। कुकर देखे हो? सेम कुकर का प्रोसेस है। कुकर ये समझ लो कि गैस है, गैस में कुकर ऐड किए, पानी डाले, कुकर से क्या प्रेशर जनरेट हुआ? स्टीम। वो स्टीम एनर्जी छोटे से सीटी से क्या होता है? बाहर आता है, ठीक है। जब आप उसको देखोगे, अगर सडनली निकाल दोगे ना तो इस सैप्ट को बहुत स्पीड से क्या कर सकता है? वो घुमा सकता है। वो छोटा सा कुकर इतना स्टीम जनरेट करता है, तो सोचो पूरा का पूरा ट्रेन कितना स्टीम जनरेट करेगा। आ समझ में? तो फिर वो स्पीड से वो क्या हुआ? चलना स्टार्ट हुआ। बाद में इसी स्टीम एनर्जी का यूज करके व्हील को चलाए, यहाँ पे फिट कर दिया डायनमो मोटर, पता है, जनरेटर, उसको ऐड कर दिए। जनरेटर ऐड होने के बाद क्या जनरेट करता था? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पहले डायरेक्ट मैकेनिज्म को चलाते थे, फिर बाद में उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए, फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस होना स्टार्ट किया। ओके, नेक्स्ट देखो, 12.2 इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया मैं। फर्स्ट एनर्जी जो है दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके गाइस, तो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है।
सो एक्टिविटी फर्स्ट, आपको सिंपल ये फॉर्म बनाना है। जनरली इमेज देख के समझ में आ गया कि आपको बनाना कैसे है ना। या आज की डेट में मॉडर्न के लिए बेसिकली क्या होता है, ये कंटिन्यू आता है। देखो इतना विजिबल है सबको गाइस, स्क्रीन वॉइस क्लियर है? यस और नो? गुड। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉइंट समझना बहुत इजी है। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग? वाटर से। अरे समझ में, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर से। मीन्स वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज आर कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, the electricity is obtained through water. That electricity are called the hydroelectrical energy. अब ये जनरेट होता कैसे वो देखो। आप लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा डैम देखा है, ठीक है? उस डैम का मेन जो होता है मैकेनिज्म, या फिर उस जो डैम का मेन जो क्या होता है यूटिलाइज करने का जो मेन एप्लीकेशन होता है, पहला तो होता है कि वाटर को होल्ड करके रखना। दूसरा, जब वाटर को रिलीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए रिलीज करते हैं, सबको पता होगा है ना। सपोज करो ये बहुत बड़ा डैम है, ठीक है, हालांकि इंडिया का टेमरी डैम सबसे बड़ा होता है, तो ये जो डैम है उसका एक छोटा सा पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन, यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं हम लोग वाटर को, ठीक है। वाटर रिलीज होगा यहां से, ऐसा। तो जो भी एरिया होगा, जैसे पर्टिकुलर ये एरिया है, जैसे आपको छोड़ना है इस एरिया के लिए वाटर छोड़ना है, आपको इस वाले एरिया के लिए वाटर छोड़ना है ऐसे, या इसको ऐसे छोड़ना है, तो सब अलग अलग एरिया में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमको वाटर सप्लाई करना होता है। जैसे बेमेतरा के लिए वाटर जो होता है वो बेसिकली कहां से आ रहा है ना, महानदी जो बेसिकली क्या शिवनाथ नदी है ना, वहां से खींचते हैं हम लोग। अमोरा जो है ना, अमोरा घाट, वहां से क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करके इसको बेमेतरा में सप्लाई करते हैं, मतलब सप्लाई हो रहा है कहीं से। लेकिन ये उतना बड़ा क्या है, डैम नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े डैम होते हैं उसमें जब वाटर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं वाटर को, तो उसको नॉर्मली ऐसे नहीं छोड़ देते, उसका एक यूज करते हैं। पहले इस वाटर को एक स्पीड से क्या करते हैं, छोड़ते हैं। आप देखना, अगर बॉटल पूरा फुल है, अगर उसको नीचे से आप होल करोगे तो स्पीड से क्या होता है, निकलता है, एक स्पीड रहता है उसमें। उस स्पीड को यूज करते हैं और उससे टरबाइन को घुमाते हैं। देखो मैकेनिज्म यहां से समझना। इसको तो सिर्फ वाटर चाहिए ना, कुछ चाहिए क्या, नहीं। तो वाटर का ये जो रिसोर्सेस होता है, ये बहुत स्पीड से वाटर को फेंकता है। इस हाई स्पीड पे एक बड़ा सा बहुत बड़ा सेफ्ट लगा होता है, ऐसा टाइप का। और ये सब इंटरनल होते हैं ना, अंदर से रहता है ये सब मैकेनिज्म फिट। आपको समझ नहीं आएगा, जब रिलीज होगा तब आप सबको समझ आएगा। ये डैम के अंदर फिट रहता है ये सब मैकेनिज्म। ओके, यानी कि ये जो डैम है वो सिर्फ एक ऐसा नहीं कि ईंट का बना हुआ है, इसके अंदर पूरा का पूरा इंसानों के जाने के लिए वॉल्स होते हैं, अंदर पूरा मैकेनिज्म फिट रहता है ऑटोमेटिक इसको फिल्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, प्रेशर जब जाएगा तो ये सेफ्ट क्या होगा, घूमना स्टार्ट होगा। घूमेगा कि नहीं, घूमेगा भाई। प्रेशर से जब नल आप चालू करते हो, ठीक है, अगर कोई सिलेंड्रिकल जैसे गिलास उसके बीच में आ जाता है तो वो भी घूमना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें तो स्टेप बना हुआ है, देखो स्पेशल इसके सेप हैं, यानी इसको सैप्ट बोलते हैं, सेप को। तो ये जो सैप्ट होगा इसके साथ क्या ज्वाइंट होगा, आप देखो इसके साथ एक ऐसा जनरेटर ज्वाइंट होता है, मोटर जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा लगा रहता है। जितना बड़ा मैकेनिज्म उतना बड़ा मोटर लगा रहेगा। इसके अंदर कॉइल होते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। इसमें कॉइल रहता है, इधर क्या होता है, मैग्नेट रहता है, ओके। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। आप सिंपल कोई एक्टिविटी करके देखना। अच्छा वो नहीं दिख रहा है क्या, इतना दिख रहा है आपको, जनरेटर समझ लो, ठीक है, डायनमो है ये। ओके देखो, जब ये घूमता है तो एक इसका आरपीएम प्रोड्यूस होता है, आरपीएम। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, कि एक मिनट में वो कितने बार घूम रहा है। जब ऐसा बड़ा मैकेनिज्म होता है तो इसका राउंड पर मिनट 5000 के आसपास आता है। यानी कि अगर वो एक मिनट में 5000 बार घूमेगा, ठीक है, और इसका अगर मैकेनिज्म छोटा कर दे तो अगर वो जनरली 1000 या 1500 तक घूमता है, 1500 तक, तो उससे फिर क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
आप लोग देखना है छोटा सा डायनमो जो मोटर होता है, अगर हम लोग उसको साइकिल के जो क्या होता है बैक जो व्हीकल होता है व्हील, उससे जब चलाते हैं छोटा सा बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। देखे हो ना आप लोग? तो ये सोचो ये तो इतना बड़ा मैकेनिज्म है, तो इससे हाई पावर में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, कौन सा सोर्स है इसके लिए, वाटर। भाई ये वाटर इसको फोर्स देगा, ये घूमेगा और वाटर वापस अपने जहां पे उसको जाना है जो भी उसका वे है उसके थ्रू वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। वाटर जिसको चाहिए वो मिल गया, लेकिन वाटर से हमको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल गया। तो ये जो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये है आपका पेज नंबर 134, प्लीज ओपन पेज नंबर 134। डैम वेयर द accumulated water is made to flow with the force such that the turbine on its way turn on rotate। देखो ये जो शेफ्ट है इसका नाम होता है टरबाइन, इसको बोलते हैं टरबाइन। ठीक है, ये टरबाइन क्या होता है, घूमता है। देखो डैम से वाटर का एक फ्लो बना रहे हैं, ठीक है, जब फ्लो बनाते हैं तो वो एक स्पीड से क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन जब घूमता है तो उसके साथ जनरेटर घूमता है, शेफ्ट के साथ ज्वाइंट होता है और वो जनरेटर घूमता है। जनरेटर फिर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन, मतलब कि एक छोटा सा मैकेनिज्म है, बहुत इजी मैकेनिज्म है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो छत्तीसगढ़ में कहां कहां होता है। दिस टरबाइन इज कनेक्टेड by the shaft to generator which produce electricity. In Chhattisgarh, hydroelectricity is produced at Hasdeo Bango and Gangrel Dam project. Most important highlight करो, okay? हसदेव जो रिवर है, हसदेव रिवर वहां पे, यानी कि हसदेव बैंगो एंड गंगरेल डैम प्रोजेक्ट, इन दो जगह से हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है। ठीक है, कटक जानते हो, कटक उड़ीसा जानते हो, उड़ीसा पता है, नहीं पता? पता है बोल रहा हूँ, गया हो ये नहीं पूछ रहा हूँ। उड़ीसा आप लोग गए हो ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, उड़ीसा पता है ना कहाँ है। देखो तुम लोगों को लगता है पूरा वो सिस्टम समझाना पड़ जाएगा, तो आपका देखो जो हसदेव का जो एरिया है, यानी कि हमारा नॉर्थ एरिया किसका, सीजी का, सीजी का नॉर्थ एरिया, ठीक है, और सीजी का साउथ एरिया, और ये होता है मिडल एरिया जिसमें हम लोग रहता है रायपुर, आपका दुर्ग आता है, एक आ गया रायपुर और ये हो गया आपका दुर्ग। ठीक है, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर मतलब कि आप ले लो ये होता है धमतरी, पता है सबको, तो धमतरी के जो सिहावा माउंटेन होता है, ठीक है, वहां से शिवनाथ नदी निकलता है। ओके, और ये जो शिवनाथ नदी है ये बेसिकली क्या करता है, शिवनाथ नदी इन सब को पूरे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हुए रायगढ़ पे जाता है। कहां पे जाता है, रायगढ़ के पास। जांजगीर चांपा में इसके दो तीन और नदी, दो नदी और मिलता है इसके साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे राजिम में इसको और मिलता है हेल्पिंग, अरपा और पैरी, पता है ना, अरपा और पैरी इसके साथ ज्वाइंट होता है। छोटे छोटे नदी, छोटे छोटे नदी तो ज्वाइंट होते रहते हैं भाई, बड़ा नदी है तो छोटे छोटे नदी से मिलके ही बना है। ठीक है, तो आपका यहां से निकला धमतरी से, ये पूरा ऐसे गया, ये हो गया रायगढ़, ये क्या आपका रायगढ़, और रायगढ़ के आगे जाता है ये आपका उड़ीसा, और उड़ीसा से बे ऑफ जो क्या है उड़ीसा है, ठीक है, सॉरी बे ऑफ बंगाल है, उड़ीसा से जाएगा ना बंगाल की तरफ, तो बे ऑफ बंगाल से क्या होता है वो जाके ओशन में मिल जाता है। ठीक है, आपके समुद्र में जाके मिक्स हो गया। तो एक्चुअल में ये जो उड़ीसा है उसके पास में यहाँ पे, ठीक है, एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं कट्टक, और कट्टक के पास है बहुत बड़ा डैम जहां पे बनता है ये गंगरेल डैम प्रोजेक्ट बोला है ना। ठीक है, तो गंगरेल प्रोजेक्ट तो पता है यही आसपास है, गंगरेल धमतरी। ठीक है, लेकिन ये जो कट्टक है यहाँ पे आपका क्या होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, लेकिन वो हाँ कट्टक प्रोजेक्ट ही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो नदी है ये शिवनाथ नदी और ये जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलता है, लेकिन इसका पूरा ज्यादातर वाटर जो होता है वो कहाँ जाता है, उड़ीसा में जाता है। हम इसको बैन नहीं कर सकते, और ना ही यहाँ पे कहीं पे क्या है डैम है, डैम एक्चुअल में कट्टक में है और इसमें लगभग 1.4 किलोमीटर का डैम है
1.5 किलोमीटर का डैम है, इतना बड़ा डैम है, उसकी लेंथ सोचो 1.5 किलोमीटर का, वहां पे इसको स्टोर करते हैं। और यहाँ पे उड़ीसा का सबसे बड़ा क्या है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है। और हमारा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? एक गंगरेल में है और एक हसदेव में। हसदेव मतलब यहाँ कोरिया, कोरिया रायगढ़ के पास, और एक यहाँ पे धमतरी के पास। ठीक है, तो दो है। आपका जो गंगरेल है वो शिवनाथ नदी पे बन गया, ठीक है, और एक महानदी पे बन गया, हसदेव नदी पे। तो दो प्रोजेक्ट चलता है जहां पे बड़ा बड़ा डैम रहता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट देखो, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी देखो, बुक देखो, दिख रहा है, सी और डैम, सी और डैम के बीच में जहां फ्लो होता है वहां पे टरबाइन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ हाई वाइड आता है, एक तरफ लो वाइड आता है, यानी कि जो सी है, नदी है, उसमें लो वाइड रहता है, और जो क्या है आपका सी से जब वो डैम में जाता है वहां पे क्या रहता है? हाई वाइड रहता है। सेम प्रोसेस यही है, वाइड मतलब तरंग जो होता है ना, वही समझना इसमें। देखो, अनोदर एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ द एनर्जी in flowing water is the use of the high and low tides of sea. The sea is produce electrical energy. For this dam are made at the mouth of sea by base at high tide and level of the water increase and water flow into the dam, which make the turbine placed on the way rotate in the same way at low tide water flow from the dam to the sea and which again make the turbine rotate। देखो, यहाँ पे दो तरीके से टाइड बनता है। एक, जब डैम से वाटर कहां पे, देखो, एक जब सी से जो समुद्र है या जो नदी है वहां से वाटर जब डैम में जाता है, और जब डैम से वाटर वापस का क्या करते हैं हम लोग? रिप्लेस करते हैं, वापस से उसको सी में छोड़ते हैं या उसको रिवर में छोड़ते हैं, तब दो तरीके से क्या होता है यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इन एनर्जी के लिए जनरली ये बीच में लगा होता है, तो उसकी जो धारा होती है, समझ में आ रहा है? इसमें तो हम लोग आर्टिफिशियली मैकेनिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पीड आउटर छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो होता है टरबाइन, ये नदी के बीच में लगा होता है, समझ में आ रहा है? जहां से वो एंट्री करता है और एग्जिट करता है, तो वो मैकेनिज्म उसको क्या करता है? घुमाता है, रोटेट करता है। अरे भाई सिंपल देखना, जब नदी में बाढ़ आता है तो एक भंवर आता है ना, देखे हो? तो वो जो भंवर है उसी को टाइड का फॉर्म बोलते हैं, छोटा टाइड है, तो वैसा टाइड क्या होता है? इन सबको घुमाने का काम करता है, और इससे फिर क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे प्रोड्यूस होगा? सेम मैकेनिज्म वहां पे भी यूज होगा। ओके, ठीक है, तो एक हो गया आपका टाइडल एनर्जी, जो टाइड से बनता है वाटर के फ्लो से। द टर्बाइन आर कनेक्टेड टू द जनरेटर एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हियर इज टाइडल एनर्जी। ओके, इन इंडिया प्लेस फॉर टाइडल एनर्जी हैज बीन डिस्कवर्ड। देयर आर अ बे ऑफ कच्छ in Gujarat and the eastern border near West Bengal. Most important, highlight this sentence. देखो भाई, ये जो टाइडल एनर्जी है ये तभी प्रोड्यूस होगा जब इसके लिए क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, मतलब कि समुद्र होना चाहिए। और समुद्र हमारे एरियाज में अगर देखोगे इंडिया के बेसिस पे, तो दो जगह बहुत अच्छे से मिलता है जहां पे नदी समुद्र में जाके मिलती है। ठीक है, एक है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से गिरता है, और एक है आपका बे ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में, दो जगह ही तो है ना, उन दोनों जगह क्या होता है? आपका टाइडल एनर्जी का प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी दिख रहा है सबको? देखो बुक में देखो, वाइंड एनर्जी है। ऑल ऑफ यू, आर यू हेयर मी प्रॉपरली गाइस? ओके गाइस, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्या? वाइंड एनर्जी। द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय वाइंड, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वाइंड एनर्जी। अब पॉइंट समझना, हरियाणा एरिया, दिल्ली एरिया देखे हो, ठीक है, कुछ साउथ के एरिया, हरियाणा एरिया में सबसे ज्यादा है। वहां पे जाओगे ना तो बहुत बहुत बड़े बड़े, ऐसा लगता है कि पंखे लटके हुए ऊपर। जैसे ये देखो विंड फॉर्म दिया है, वाइंड फॉर्म दिख रहा है आप लोगों को? इसका साइज बहुत बड़ा रहता है। अब ये इसका मैकेनिज्म कैसा होता है समझना। विंड फॉर्म में जनरली बड़े बड़े सैप्ट लगे होते हैं ऐसे वाइंड के, इसके 3 फैन ही होते हैं, और ये कंटिन्यू ना चेंजिंग टाइप का होता है, मतलब एयर के अकॉर्डिंग अपने सेप्ट को क्या करता है? चेंज करता है।
ऐसा टाइप का, ठीक है। और ये फिर बहुत बड़े ऐसे खंभों में लगा रहता है। ओके, बुक में गिवे हैं, दिख रहा है सबको। अब पॉइंट समझना, आप लोगों को ये दिखता होगा बहुत हल्का हल्का घूमते हुए, है ना, बहुत स्पीड से नहीं घूमता, आराम से कहीं 2-3 मिनट में एक बार घूम गया तो घूम गया, ठीक है, बहुत स्पीडली नहीं घूमता ये, क्योंकि इसका साइज, इसका एरिया ही बहुत बड़ा रहता है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, इसमें आरपीएम घूमना चाहिए। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी है तभी प्रोड्यूस होगा जब जनरेटर क्या हो, एक आरपीएम स्पीड में दौड़े, मतलब कि उसका पर मिनट राउंड कम से कम 100 से ऊपर होना चाहिए, कोई भी टरबाइन। अरे समझ में, छोटा टरबाइन है तो भी 100 के आसपास ही होना चाहिए, 100, यानी 1 मिनट में वो 100 बार घूमना चाहिए, ऐसे राउंड लगाना चाहिए। तो पॉइंट समझना, ये जो इसका मैकेनिज्म होता है पीछे बहुत बड़ा ऐसा क्या होता है, इसका एक स्केल लगा रहता है, एक बहुत बड़ा ऐसा स्केल, देखो पीछे दिख रहा है, जो वाइंड फॉर्म है, वाइंड फॉर्म देखो, वाइंड एनर्जी में वाइंड फॉर्म है, वहां पे पीछे में ना एक बड़ा सा लगा है, आपको दिख रहा होगा वो छोटा सा, लेकिन वो एक्चुअल में इस रूम के इक्वल होता है। ये जो रूम है ना इतना बड़ा, उसके पीछे में एक कंटेनर लगा रहता है, ठीक है। और फैन का साइज फिर सोच लो कितना बड़ा होगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म समझना, ये जो लगा है इसके पोर्शंस में ये कुछ ऐसा फंक्शन करता है, इसके अंदर यानी इनसाइड द कंटेनर, यहां पे बेसिकली द रोटेटर आर हेल्ड बाय यूजिंग ऑफ सम लुब्रिकेंट, यानी कुछ लुब्रिकेंट होते हैं, ये हो गया शेप्ड उसका ऐसे फैन का, ठीक है। अब फैन रोटेट होता है तो ये रोटेट होता है। अब यहाँ पे होता है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, राउंड स्टेप टाइप का, मतलब कि स्क्रैचेस जानते हो, जैसे कि नट बोल्ट में होता है ना स्पेशल शेप, वैसा शेप लगा होता है, और इसके नीचे लगा होता है छोटा सा जनरेटर, जो काफी साइज में ऐसा छोटा दिखता है लेकिन होता पावरफुल है। ओके, अब इमेजिन करो अपना दिमाग और फोकस करो साइकिल पे। साइकिल का जो बैक व्हील होता है और जो उसका एक्सल होता है जिससे आप उसको घुमाते हो, चलाते हैं ना पैडल मार के, तो पैडल का साइज कितना सा होता है, छोटा सा साइज होता है, और व्हील का साइज कितना सा होता है, बहुत बड़ा सा। अब पैडल को जब मारते हो तो 3-4 बार मारने पे पैडल जब आप उसको रोटेट करते हो तो व्हील आपका 1 टाइम रिवॉल्व करता है, रोटेट होता है। लेकिन अगर मैं बैक साइड के व्हील को एक बार रोटेट करूंगा तो ये जो आपका पैडल होगा वो कितना टाइम रोटेट होगा, मैक्सिमम 4 to 5 टाइम्स होगा कि नहीं होगा। सेम फंक्शन ये है, इसका साइज यानी कि ये जो शेप होता है इसका साइज बहुत बड़ा रहता है, अरे समझ में, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, और ये जो जनरेटर का जो शेप होता है वो बहुत छोटा सा रहता है। मतलब अगर इसको घुमाना स्टार्ट करें हम लोग तो इसके एक राउंड में कम से कम ये 100 बार घूम ही जाता है। अरे अब ये याद नहीं आ रहा है तो एक चीज और याद दिला रहा हूं, गांव में यानी कि बेमेतरा जैसे जगह में आपको ये मिल ही जाएगा, धान को जनरली ड्रेसिंग करने के, उड़ाने के लिए एक फैन यूज करते हैं। और वो फैन का जो बेसिकली वो होता है रोटेट करने का जो पैडल होता है उसका साइज बड़ा सा रहता है, और जो बड़ा सा फैन लगा होता है उसका जो शेफ्ट होता है वो बहुत छोटा सा रहता है। तो अगर आप उसको शेफ्ट को एक बार घुमाओगे तो फैन का शेफ्ट कम से कम 9 से 10 बार घूम जाता है। देखे हो कि नहीं देखे, कोई देखे हो, स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है ना उसका। सेम फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ये छोटा एरिया होता है, ये घूमता है एक बार तो ये घूम जाता है 100 बार, समझ लो, ठीक है। अब इतना जब 1 राउंड में घूमता है तो इसके अंदर फिर प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी ये खंभे का साइज होता है, फिर यहां से उसको हाई टेंशन वायर्स के थ्रू नीचे लेके जाते हैं। ये देखो जो खंभे का नीचे है ना वहां पे नीचे जाता है, और नीचे पे यहाँ पे पावर जंक्शन होता है, पावर जंक्शन, और वो जंक्शन से फिर देखो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर से उसको कलेक्ट करके डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं, और वो सप्लाई जो पावर होता है वो हाई टेंशन वायर के थ्रू जहां पे सप्लाई होना होता है वहां जाता है। ओके, देखे हो ना कितने सारे हाई टेंशन वायर लगा है बेमेतरा में, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेगावाट्स में चलता है इनका जो वोल्टेज होता है। ओके, तो ये होता है आपका वाइंड एनर्जी। इतना क्लियर है गाइस सबको?